ओम। स्वभाव और सुख दुख। तीसरा भूषण पवित्रता। उत्तम स्वभाव का तीसरा भूषण है पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार की होती है, स्वच्छता, शुद्धता। स्वच्छता का संबंध है बाह्य पवित्रता से और शुद्धता का संबंध है आंतरिक पवित्रता से। केश, त्वचा, नेत्र, श्रोत्र, नासिका, मुख, दंत, ओष्ठ, ग्रीवा, नख, बगल, उपस्थ, गुदा सहित संपूर्ण शरीर को सदा स्वच्छ रखिए। स्वच्छ जल से एक बार प्रातः तो नित्य ही स्नान करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में 2 बार स्नान कीजिए। अपने वस्त्रों तथा जूतों को भी सदा स्वच्छ रखिए। अपना छाता और छड़ी, सोटी और घड़ी, कलम और कलमदान, पेंसिल और रबड़, बटन और डिब्बे डिब्बियाँ, बर्तन भांडे, चारपाई और मेज कुर्सी सब कुछ सदा स्वच्छ रखिए। आपकी कुटिया या कुटीर, मकान या महल, हवेली या झोपड़ी, वाटिका या बगीची सब सदा स्वच्छ रहे। आपके भोजनालय तथा शौचालय तो सर्वातिशय स्वच्छ रहने चाहिए। जिनके ये दोनों आलय अतिशय स्वच्छ नहीं रहते हैं, वे अन्य सब प्रकार से स्वच्छ रहते हुए भी सर्वथा अस्वच्छ हैं। अपने स्वच्छता को सर्वव्यापिनी बनाइए। अपने घर के भीतर ही नहीं, अपने घर के ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, द्वार गली सब में सर्वत्र स्वच्छता का साम्राज्य स्थापित कीजिए। स्वच्छता अर्थात बाह्य पवित्रता से भी अधिक ध्यान शुद्धता, आंतरिक पवित्रता पर दीजिए। अपने विचारों और अपनी भावनाओं को सदा पुनीत, नितांत पवित्र रखिए। आपका चिंतन और मनन सर्वथा शुद्ध पवित्र रहे। आपकी दृष्टि और श्रुति सुपावन हो। अपने मस्तिष्क और हृदय को, अपने मन और चित्त को, अपनी कथनी और करनी को, अपने वक्तृत्व और कर्तृत्व को, अपने आचार और व्यवहार को, अपने तप और श्रम को, अपनी साधना और भक्ति को, अपनी कृति और युक्ति को, अपनी आजीविका और वृत्ति को, अपनी संपदा और संपत्ति को सर्वथा पुनीत और पावन रखिए। पवित्रता के भूषण से सुभूषित व्यक्ति न केवल मनुष्य मात्र को अपितु प्राणी मात्र को मोह लेता है। पवित्रता ही सौंदर्य है, पवित्रता ही श्रृंगार है। पवित्रता से सुसुंदर और सुश्रृंगारित नर नारी पर तो स्वयं नारायण भी मोहित हो जाते हैं। नारायण सचमुच उसी पर मोहित और प्रकट होते हैं जो पवित्रता से सुशोभित होता है। आप स्वयं नारायण पर मोहित हुए तो क्या हुआ? मजा तब है कि स्वयं नारायण आप पर मोहित हो जाएं। नारायण आप पर मोहित तभी होंगे जब आप पावमानी पवित्रता से सुश्रृंगारित होंगे।